जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय प्यारे कृपा सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी के लिए एक बहुत ही प्यारा लाइनें शब्द कहना चाहूँगी। अभी दिन के 1 बजने वाले हैं, लेकिन शुक्राना सत्संग इतना प्यारा है कि मैं शब्दों में पहले उनको बयां करना चाहूँगी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा है, भटके बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, ये गाना गाते गाते मैं गेट से बाहर गई टिफ़िन रख में, और इतनी येलो प्यारी बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए कि उन्होंने ये गाना जो है, ये शब्द स्वीकार किए। अनंतम शुक्राना कृपा का। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है। अभी अभी बहुत सुबह से फ़ोन खोला तो जो गुरुजी का मैसेज था, इसलिए मन किया तुरंत शुक्राना सत्संग करने का। उन्होंने कहा, बेटा तुझे तो लोगों ने कब का मार दिया था, मैंने तुझे कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, कभी कभी मरना भी आसान नहीं होता। लोगों की चालें गंदी होती हैं। शायद मरे नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा होता है बिस्तर पे पड़ जाना। लेकिन गुरुपा हमें कैसे बचा रहे हैं, वो गुरुपा जानते हैं। आज मैं आपको सुबह से जो भी शुक्राना सत्संग मेरे साथ हुए 1 बजे तक, वो गुरुजी के सामने बैठ के मैं बताना चाहूँगी। मंगलवार के दिन गुरुपा ने बेटे और हस्बैंड दोनों के लिए आज उपाय करवाने थे। 1.25 किलो गुड़ हस्बैंड से वार के हनुमान जी को चढ़ाने थे, और 7 पान के पत्ते बेटे से वार के 7 बारी हनुमान जी को चढ़ाने थे, बेटे की हेल्थ के लिए और हस्बैंड की वशीकरण और हेल्थ दोनों के लिए। संगत जी, सबसे पहले गुरुपा ने काली मंदिर भेजा, तो वहाँ पे एक आंटी आई हुई थी, बड़ी वो सैड थी, और वो अपने रियल भाई की शादी तक में नहीं गई। बोला कि उनको साफ मना कर दिया है कि तुझे आने की ज़रूरत नहीं है। सगा भाई होके अपनी बहन को बोल रहा है तुझे आने की ज़रूरत नहीं। वो आंटी बहुत मन से, एक जो रोता है इंसान वैसे रोके, जो मंदिर में एक हेड मतलब जो संभालती आंटी, उनको समझा रही थी। तो जब वो मंदिर संभालती आंटी काली माता का वो जो शब्द वो बता रही थी कि कोई काला धागा होता है बंधन का, वो कोई बांध देता है, मतलब वो चीज़ें वो बता रही थी पहली बार मेरी लाइफ में, जो मैं सत्संग में सुनवाते हैं गुरुजी, जो ये काले धागे बंधन के किए हुए होते हैं। तो उन्होंने बोला कि नीम की पत्तियों से एक बाबा जी हैं मंदिर के पीछे, वो झाड़ा डालते हैं। और गुरुपा ने मुझे सत्संग में ये ही सुनवाया है कि संडे को नीम की लकड़ी लेके उससे 7 बारी झाड़ा डाल के संडे के दिन सूर्यास्त के टाइम पे और उसे बाहर फेंक देना है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी नहीं की, लेकिन अगर ये कोई बाबा जी हैं करवाते हैं, तो गुरुजी का ने आज अगर सुनवाया है, गुरुजी का हुक्म हुआ, तो हो सकता है वहाँ हेल्थ ब्लेसिंग्स के हिसाब से जो नीम का झाड़ा गुरुपा ने सुनवाया है वो डलवा भी दे। क्योंकि संगत जी, इतने घंटे होते हैं, लेकिन गुरुपा ने तब मंदिर में भेजा जब वहाँ काम की चीज़ें कहने बताई जा रही थी। अब दूसरा शुक्राना सत्संग। संगत जी, जब हस्बैंड से गुरुवार के आज चढ़ाने गई मंदिर में, तो वहाँ पे जो जिस मंदिर में मैं जा रही थी आज, वहाँ पे जनरली जस्ट रख देते हैं प्रसाद। वहाँ कोई पंडित जी नहीं होते हैं जो हनुमान जी के चरणों में चढ़ा सके वो गुड़ को।
लेकिन वहाँ आज वापस टाइमिंग गुरुजी की थी, वहाँ पंडित जी बैठे थे किसी और की पान के पत्ते की माला जिस पे जय श्री राम लिखा हुआ था हनुमान जी को चढ़ा रहे थे, तो उन्होंने गुरुपा ने मेरा भोग भी स्वीकार करवाया हनुमान जी के आके, शुक्राना। और वो चरणों में चढ़ गया गुड़, अनंतम शुक्राना, मतलब हेल्थ ब्लेसिंग्स मिल चुकी है, वशीकरण का नाश हो चुका है, शुक्राना गुरुपा। अब संगत जी जो वो पान के पत्ते की माला चढ़ी, तो उसके बाद मंदिर से निकल के ही पान के पत्ते जब मैं खरीदने गई बेटे के लिए संगत जी, तो जिस शॉप से मैं नहीं लेती उसकी दूसरी शॉप से लिए, और वहाँ पे स्पीकर पे पेमेंट करने के बाद पेटीएम का बजा कि जय श्री राम, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये है हमारे कृपा की प्रेजेंस हमारी लाइफ में, कि उस पान के पत्ते की हज़ारों शॉप्स है, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ भेजा जहाँ ऑलरेडी वो जय श्री राम का स्पीकर बजा, पान के पत्ते लेते ही मतलब वो भी ब्लेस हो गए, अनंतम शुक्राना। इसलिए रोम रोम इतना खुल उठा कि कैसे देखें हम गुरु की प्रेजेंस है, तो हम महसूस करेंगे हमारी गुरु की प्रेजेंस कहाँ कहाँ है। संगत जी कल मुझे मंडे के दिन मेरे को मैसेज दिया, एक अमृत वेले करते हैं भैया, गुरु संगत है, उन्होंने बोला गुरुजी का हुक्म है, आदेश है कि बेटा तू परिवार के लिए सारा दिन मांगती है, लेकिन आज अपने लिए भी मांग। तो कल मैंने ये संदेश पढ़ने के बाद गुरुपा को सिर्फ और सिर्फ यही कहा कि गुरुपा हेल्थ ब्लेसिंग्स के अलावा आपकी इस बच्ची को और उसके परिवार के सदस्यों को, इससे ज़्यादा इस बेटी को आप सब कुछ दे देंगे, आप, मैं जानती हूँ। क्योंकि हर कोई संगत जी लग्जरियस लाइफ तो चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी लग्जरी हमारी लाइफ की हेल्थ है। गुरुपा भी यही कहते हैं, मैं नहीं कहूँगी कहते थे, कहते हैं, गुरुपा कहते हैं तेरी हेल्थ चंगी करूँगा तभी तो तुझे लग्जरिया दूंगा, तभी तो तू इंजॉय कर पाएगी। तो गुरुपा आज आपने वापस हेल्थ का ही मैसेज दिखाया कि बेटा तेरे को न्यू लाइफ ब्लेस की है, अनंतम शुक्राना। संगत जी जो अभी हुआ था कि मदर इन लॉ ने नाश्ते में पराठे बनाए थे, वो भी मूली के, यानी कि कोई सफ़ेद चीज़ होती है, उन्होंने मुझे दिया खाने के लिए, लेकिन जो मेरी मम्मी है वो कहती है हर बार मत बना के आकर, उनको बुरा लगेगा, तू चाय से लेके रख लिया कर। तो आज गुरुपा ने भी ऐसा ही कुछ कराया, वो मूली का पराठा मैंने लेके रख लिया और उसे मंदिर जाते वक्त किसी को दे दिया संगत जी। लेकिन जब उन्होंने मुझे दिया, उनकी नज़रें 15-20 मिनट तक मेरे ऊपर ही चलती रहीं कि मैं उसे खा रही हूँ कि नहीं खा रही हूँ। इससे 2-3 दिन पहले भी अमृत वेले करने के बाद एक सपना आया था संगत जी, जिसमें मेरी मदर इन लॉ मिठाइयाँ खिला रही है मेरे बड़े वाले बच्चे को, और मैं ऊपर से देख रही हूँ और मैं नीचे आके कहती हूँ कि आप इसे ये क्यों खिला रहे थे, और इतना कहते ही वो मंदिर के आगे जाके रोने लग जाती हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, और मेरे को नेगेटिविटी मेरे बारे में बोलने लग जाती है संगत जी। इस सपने का डीप मीनिंग तो गुरुपा जानते हैं क्या था क्या नहीं, लेकिन गुरुपा ने सपने में वापस वही चेहरा दिखाया जो घर में नीचे रहता है, हर वक्त 24 घंटे हमारे साथ रहता है। गुरुपा जानते हैं कभी खेल खत्म होगा, लेकिन गुरुपा बचा रहे हैं बच्चों को, परिवार को और अपनी इस बेटी को, अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी आज गुरुपान कह के गए थे कि हर घर में ये टूने टोटके बढ़ेंगे, लेकिन हम को गुरुपा ने चरण में लिया है, संभाले हुए है। क्योंकि संगत जी जब काली माता के मंदिर में वो आंटी दिल से रो रही थी ना, उनके हस्बैंड और वो, कि क्यों है हमारे साथ और क्यों हो रहा है, काली माता के आगे समक्ष बैठ के वो बोल रही थी कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो संगत जी मेरा बहुत मन कर रहा था एक बारी के लिए कि उनको गुरुजी के बारे में बताऊं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी आया कि जब माँ काली जहाँ पे मैं अब पहुँची हूँ, जहाँ मुझे गुरुजी ने अब पहुँचाया कर्म साफ करने के बाद, वो तो वहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं, वो तो ऑलरेडी ब्लेस्ड बच्ची हैं माँ की, तो उन्हें भी गुरुजी जल्दी जल्दी ही सही रास्ता दिखाएंगे। इस प्रकार से कितनी ही दुनिया में कितने ही लोग हैं जो बहुत दुखी हैं, लेकिन उन्हें उनके दुख का कारण नहीं पता। गुरुजी हमारी लाइफ में आते हैं और सबसे पहले हमारे दुख का कारण हमें समझाते हैं, जो कि ब्लैक मैजिक है, और वो किसी ने नहीं, हमारे घर वालों ने किया होता है, जिससे हम हमेशा अनजान रहे होते हैं। और शुक्राना सत्संग आज थोड़ा सा और कंटिन्यू करना चाहूँगी संगत जी। जब मैं शादी करके आई तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिश्ते इतने ख़राब थे कि मैं अगर फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी तो वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। ये मैं शादी के 1 महीने की बात कर रही हूँ संगत जी। लेकिन ऊपर वाले ने इतनी शक्ति दी ना, इतनी समझदारी दी कि कभी भी उस रिश्ते से पीछे हटने का मौका ऊपर वाले ने नहीं दिया। परीक्षा समझते हुए पार करती रही, लेकिन कभी कभी अब जो गुरुजी एहसास दिलाते हैं कि बेटा इस सब के पीछे कारण कहीं ना कहीं तेरी खुद की सास भी थी। तो कृपा देखिए मैं नहीं समझी, लेकिन आज आप समझा रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने अपने ही बच्चे का घर को किस तरह से मोड़ पे लाके खड़ा करना चाहा। लेकिन जब
स्वयं महाशिव जोड़ी ब्लेस करते हैं ना संगत जी। और माँ काली का भी ये मैसेज आता है कि तेरी जोड़ी को मैंने आशीर्वाद दे रखा है, कोई भी इसे नहीं तोड़ सकता। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना। संध्या बेला 6:22, सोमवार 8 दिसंबर। बस पहले मैं मंत्र का जाप करूँगी। संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम है। अभी हम शुक्राना रिकॉर्ड किए, अंकल आ गए, फिर हमने डिलीट कर दिया क्योंकि मेरे फैमिली में कोई नहीं जानता है। संगत जी सत्संग क्या होता है, शुक्राना क्या होता है, उन लोग नहीं जानते। संगत जी सवाल जवाब देना हमको पसंद नहीं है और हम नहीं चाहते हैं कि किसी को हम ज़बरदस्ती गुरुपा की संगत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे फैमिली में अभी कोई रोकता नहीं है, मगर उन लोग पूछते हैं कि तुम्हें क्या कर रही हो। फिर हमें डिस्टर्बेंस होता है, रिकॉर्डिंग रोकना पड़ता है। रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाती है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किसी दूसरे की वॉइस नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम नहीं रिकॉर्डिंग रोकते हैं। अब मेरे अंकल आ गए होम टाउन से, तो हमको थोड़ी प्रॉब्लम है। कल हमको नहीं मौका मिला, हम नहीं कर पाए। शुक्राना, माफ़ कर देना गुरुपा। जिस दिन नहीं करेंगे गुरुपा, आप जान जाना कि आपकी बेटी को एकांत नहीं मिला है। संगत जी अगर हम भी नॉर्मल होते, चलते फिरते होते, रूम लॉक करके रिकॉर्डिंग कर लेते या बाहर निकल जाते कहीं पार्क वार्क में एकांत में। अब हमको एक इसी जगह करना है, सबका आना जाना मेरे रूम में ही रहता है, बालकनी मेरे रूम में ही है, हर काम मेरे रूम में, सब आते मेरे रूम में, हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी आज हमने क्या किया कि संडे के दिन तो हम वाशरूम में जाते ही हैं। संगत जी गुरुपा जानते हैं हमको बहुत टाइम लगता है बाथरूम में। जब ठंड का दिन है, रूम में आने के बाद बहुत ठंड लगने लगी, क्योंकि हम ज़मीन में बैठ के करते हैं ना, हम स्टूल पे नहीं बैठ सकते हैं ना, हम पलथी मार के घिसक घिसक के अपना सारा काम करते हैं। और बहुत ठंड लग गई हमको, ठंड का दिन एक तो, और उसके बाद रूम में आने के बाद ठंड लगने लगी, सर भारी पूरा। फिर उसके बाद दवा वाली है, और फिर हमने सोचा रिकॉर्डिंग करें, नहीं एकांत मिला, नहीं मौका मिला, नहीं करे तो गुरुपा माफ़ कर देना। आपकी बेटी को मजबूरी है, आप जानते हो गुरुपा। फिर उसके बाद फिर सो गए हम दवा ववा खाकर। संगत जी आज सुबह भी हम बहुत जल्दी उठते, 5 सवा 5 में उठ जाते हैं। आज हम उठे हैं 6:15 बज गई, क्योंकि नींद आ गई, बहुत गहरी नींद। और पता नहीं क्या संगत जी ने, गुरुपा जानते हैं हमको, हम ड्रीम पता नहीं क्या कर देखते, हमको ड्रीम कभी याद नहीं रहता है, क्योंकि सत्संग में आंटी बताती हैं कि गुरुपा ड्रीम भी दिमाग मतलब ड्रीम याद नहीं रखने देते हैं, ड्रीम में संग कष्ट काट देते हैं, और ड्रीम मतलब याद नहीं रहता है। गुरुपा ऐसा ब्लेस कर देते कि किसी को ड्रीम याद ही नहीं। हमको भी कुछ अपने ड्रीम में याद नहीं, हल्का फुल्का याद आता है थोड़ा बहुत, बाकी क्लियर याद नहीं रहता है। संगत जी गुरुपा हमसे बोलते, मतलब मैसेज आता है डेली, मेरे बेटे का ही ज़्यादा आता है। संगत जी के हर लोग मेरे बेटे को, आज एक तो सत्संग सुने, बहुत डर गया। पहले उसका बड़े ऊपर का जो हेडिंग होता है उसमें था कि तेरे बेटे को लोग रास्ते से हटाना चाहते हैं, सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा ले, तेरे बेटे के लिए ब्लेस्ड भरा सत्संग है। सुने, पता नहीं क्यों होता है गुरुपा, आप तो गुरुपा हो ना, आपके होते हुए कैसे मेरे बेटे का कोई बाल बाका कर सकता है गुरुपा। आपको तो हमें चिंता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मगर एक माँ है थोड़ा चिंता तो रहता है, मगर फिर भी हम जानते हैं गुरुपा आप है तो सब संभाल लेंगे। संगत जी कि लोग क्यों ऐसा करते हैं किसी के साथ, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। अब बताए हमारे बेटे के पीछे लोग क्यों पड़े, हमने कभी किसी के बच्चों के साथ किसी के साथ कभी गलत नहीं किया। संगत जी ब्लैक मैजिक तो कभी हमने किया ही नहीं, हमको ये सब चीज़ों पे भरोसा भी नहीं होता है। मगर हाँ,
जब से गुरुपा से कनेक्ट हुए सत्संग सुन सुन कर डर लगने लगा है कि लोग इतने ख़राब होते हैं कि अपने लिए फ़ायदे के लिए दूसरों को तकलीफ़ दे देते हैं। संगत जी, हम इंसान हैं, अगर हम किसी को तकलीफ़ देंगे संगत जी तो उसका दुगना तकलीफ़ हमको मिलेगा। कहते हैं कर्मा लौट के आते हैं, लोग अपने कर्मा से भी नहीं डरते हैं। हमको तो डर लगता है, बहुत डर लगता है। गुरुपा, आप मेरे बेटे की रक्षा करने, मेरे बेटे क्या दुनिया में सबके बच्चों की रक्षा करो गुरुपा। हर ब्लैक मैजिक करने वालों को सद्बुद्धि दो, गुनाह पाप का रास्ता छोड़ दें, किसी के साथ गलत ना करें, क्योंकि कर्मा हमेशा लौट के आते हैं। मेरे गुरुपा, आप तो इतने अच्छे गुरुपा, मेरे सोने गुरुपा, प्यारे गुरुपा, आप भी अपने आप को कष्ट देते हो, पूरी दुनिया को संभालते हो गुरुपा। हम लोग 10% काटने में परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और आप 90% लेके अपने आप को कष्ट मत दो गुरुपा। आप अपना ख्याल रखो गुरुपा। आप हो तो हमें गुरुपा, आप हो तो संगत है गुरुपा, पूरी दुनिया आपकी संगत है गुरुपा। आप इतने अच्छे हो कि आपके संगत की संख्या बढ़ती जा रही है, हर लोग आपकी संगत बन रहे गुरुपा। गुरुपा, आप हमेशा संभाले मेरे परिवार को। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आज आपका सोमवार का दिन आपका वार है गुरुपा। क्या बताया संगत जी, मेरे अंकल मेरी दाई है, हम सोचे कि गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद बनवा देंगे, तो मेरे अंकल ने तुरंत मेड से बोल दिया कि ऑमलेट बना दो। अब जब ऑमलेट बन गया तो फिर हम कड़ा प्रसाद नहीं बनवाए। माफ़ करना गुरुपा, आपकी बेटी माफ़ी मांगती है, मना नहीं कर सकते। फिर उस जगह अंडा बने, फिर हम तो नहीं खाते हैं अंडा वंडा, हम कुछ नहीं खाते हैं, तो हम सफाई करवाते, फिर भी ऑमलेट बन जाने के बाद वो किचन में तो आ जाता है ना उसका असर, तो हमने कहा नहीं बनाएंगे गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद, जाने दो, माफ़ करना गुरुपा। हम अंकल को रोक भी नहीं सकते ना, वो तुरंत गुस्सा आ जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, वो बोल देते हैं कि तुम नहीं खाती तो क्या कोई नहीं खाएगा। तो आप जानते हैं संगत जी कि जेंट्स लोग को आप रोक नहीं सकते, और वो जो चीज़ खाए पिए और आप रोको तो उनको गुस्सा आता है, और मेरे अंकल को प्रॉब्लम हो तुरंत छिड़ते, इसलिए वो जो करते हम नहीं बोलते। फिर हमने कहा नहीं बनाएंगे कड़ा प्रसाद। और फिर संगत जी, आज हमारा क्या ना कि मेरा बाल कटिंग कराना होता है संगत जी। हमको बाल कटिंग कराने बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमको उठाना बैठाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं ना, चेयर पे नहीं बैठते हैं, कि चेयर पे पूरा वो है ना कपड़े वाला चेयर है, पूरा मैट लगा हुआ, उसमें पूरा पैक एकदम फिक्स है, तो फिर उसमें पूरे बाल आ जाते हैं। तो हमने बोला कि अब हम प्लास्टिक के चेयर हमारे हैं नहीं, तो हम ज़मीन में बैठ जाते हैं, फिर ज़मीन में बैठ के बाल कटिंग कराते हैं, क्योंकि फिर वहीं से वॉशरूम में हमको उठा के ले जाते हैं। तो फिर हमने बाल कटिंग कराया, अब अगस्त का हमने कराया, तो संगत जी 4 महीने में कराया। अंकल होम टाउन चले गए थे 2.5 महीने में, नहीं तो कटवा लेते हैं बाल, और लेटे रहो संगत जी ने तो बाल भी बहुत उलझ जाते हैं, दिक्कत होती है, और हमें भी प्रॉब्लम होती है। जैसे छोटे बाल हैं तो बहुत छोटे करवा लेते, थोड़ा आराम रहता था। आज कटिंग कराया, फिर वॉशरूम में गए, बहुत दिक्कत होती है, ले जाना ले आना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए। गुरुपा, आपकी बेटी बहुत प्रॉब्लम झेल चुकी है, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम मत दो प्लीज़ गुरुपा। गुरुपा, हम जैसा जो मेरे साथ हो कभी किसी के साथ ना हो गुरुपा। जिसकी लाइफ बैठ की गुरुपा, सबको बैठ की लाइफ से मुक्ति दो, सबको हेल्थ दो, सबको अपने पैर पे चलने की शक्ति दो गुरुपा। हम नहीं जानते हमने कौन से माड़े कर्म किए, मगर बाकी लोगों को आप ठीक कर दो गुरुपा। दुनिया में सबको हेल्थ दो, सब कुछ दो गुरुपा। दुनिया में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन इतना है कि पूछो मत, पॉल्यूशन से लोगों को प्रॉब्लम होती जा रही है, न जाने क्या होगा दुनिया में। हर लोग तो परेशान है, हर लोगों को तो शरीर की प्रॉब्लम है, सब तो परेशान है। मेरे बेटा का भी लगता है आजकल तबीयत ठीक नहीं, वो कुछ बताता नहीं है संगत जी। हम पूछते हैं ना तो बस बोलता का में बस आए ना में बात करता है, देर से उठा, पता नहीं क्या बात है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों देर तक सो रहा था, कहते हम पूछते हैं तबीयत ठीक है नहीं है क्या, बोलता नहीं ठीक है, बस कम बोलता है। धीरे धीरे उसका बोलना भी बहुत कम हो गया, तो प्लीज़ गुरुपा उसको ब्लेस कर दो, हेल्थ उसकी प्रॉब्लम दे दो हमें गुरुपा, उसको हेल्थ ब्लेस करो, लाइफ ब्लेस करो। मेरे सभी बच्चों को, तीनों बच्चों को, दोनों जमाई नाती पोती अंकल, सबको हेल्थ दो गुरुपा, सबकी रक्षा करो, बेटे को भी हेल्थ दो,
उसको कोई कष्ट मत दो, सभी बच्चों को हेल्थ दो गुरुपा। बहुत देर से उठ रहा है आजकल, पता नहीं क्या हो गया उसको, हम नहीं जानते गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा, आप तो जानते हो ना, आप तो जानो, उसको हेल्थ दो, उसकी रक्षा करो, उसका भी दिल दिमाग शांत रखना। उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, प्लीज़ गुरुपा उसका गुस्सा भी शांत करो। इसीलिए हम चाहते हैं गुरुपा कि उसकी जो शादीशुदा रिश्ते में जो प्रॉब्लम है, जो बहू अलग रहती है गुरुपा, वो मेरी वजह से, क्या वजह है आप जानते हो गुरुपा, हमने तो कभी कुछ कहा नहीं, असली वजह तो आप जानते हो। तो प्लीज़ गुरुपा रिश्तों को भी देख लो, सारी चिंता ख़त्म करो, सारी टेंशन ख़त्म करो, उसकी भी लाइफ में खुशियाँ दो बेटे के, ताकि वो खुश रहे। अकेले कब तक रहेगा गुरुपा, मेरे साथ कब रहेगा, हमारी लाइफ आज है कल नहीं तो उसका क्या होगा, ये सब चूज़ कर भी हम चिंतित है। प्लीज़ गुरुपा संगत जी, आप लोग भी मेरे बेटे के लिए अरदास करो कि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, नहीं बताता खुलकर हमसे कि हमको टेंशन होगा, मगर गुरुपा आप जानते हो, प्लीज़ गुरुपा सारी प्रॉब्लम ख़त्म करके सब कुछ ठीक कर दो गुरुपा। बस हम चाहते मेरा बेटा खुश, उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सारी टेंशन ख़त्म कर दो, खुश रहो गुरुपा। जिन भी बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम है, चाहे वो हमारे साथ से जिनके बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम है, रिश्तों की प्रॉब्लम, सबकी ठीक करो गुरुपा। कोई रिश्तों में प्रॉब्लम मत दो, सबके बच्चों को खुशियाँ दो गुरुपा। रिश्तों में प्रॉब्लम आती है तो माँ बाप परेशान होते, बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी टेंशन होती है, हर माँ बाप को, जैसे हमें भी टेंशन है। तो गुरुपा टेंशन मत दो, सारी टेंशन ख़त्म करो, सब कुछ आप संभालो। आप देखो सब कुछ आपको सौंप दिया गुरुपा। मेरी फैमिली की भी सारी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी नष्ट कर दो गुरुपा। मेरे मंदिर में हमेशा रहना, कभी मत जाना गुरुपा। मेरे मंदिर में बार बार आपके मैसेज आता है कि जल्दी से सत्संग सुन के हटा दे सामान, मेरे को घुटन हो रही है गुरुपा। सत्संग में मैं समझ में नहीं आया क्या मैसेज था, मगर गुरुपा मेट को पूछते तो बोलती कुछ नहीं है, हम तो जान नहीं सकते। तो प्लीज़ गुरुपा जो भी चीज़ आपको कष्ट दे रही है, आपकी बेटी हाथ जोड़ कर आपसे अरदास करती है, उसको नष्ट कर दो। आप माता रानी के साथ हमेशा रहने, ये घर आपका है गुरुपा, आप मेरे घर के बड़े मुखिया संभालो। अब मेरा घर आपके भरोसे, हमने आपके चरणों में सौंप दिया, सबकी रक्षा करो, मेरी फैमिली की रक्षा करो, हर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी नष्ट करके बाहर फेंको। ये घर आपका है, फैमिली आपकी है, आप संभालो, देखो सब कुछ आपका है। मेरे सारे बच्चों के ऊपर जो भी नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक नष्ट कर दो, मेरे परिवार में भी शांति सुकून खुशियाँ दो, सब खुश रहें, सारी नेगेटिविटी नष्ट कर दो। जहाँ भी जो भी नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक नष्ट करो गुरुपा। होम टाउन का भी, मेरे होम टाउन के भी मकान की रक्षा करना गुरुपा। मैसेज आया था कि तेरे हक का मकान कोई लेना चाहता तो गुरुपा वो आपका मकान है, मेरा नहीं है गुरुपा। घर तेरा, परिवार तेरे, बच्चे तेरे, रक्षा करना, हर बुरे लोगों से बचाना, जो भी गलत चीज़ वहाँ पे उसे बाहर निकाल दो, नष्ट कर दो, भस्म कर दो गुरुपा। आपके भरोसे मेरा घर है, अब हमने सौंप दिया, अब आप जानो, आप संभालो। अब देखो बेटे बहू के रिश्तों को भी सौंप दिया, फ्लैट की भी चिंता सौंप दिया, फ्लैट की समस्या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। न कभी कोई फ्लैट की बात हो, न घर में शांति हो। बेटियां हैं जब, मगर फ्लैट की बात ख़त्म कर दो। हमें सुकून चाहिए, कोई अशांति नहीं चाहिए, हम सुकून से जीना चाहते, बहुत अशांति ले लिया, सुकून दो। बाकी आज के लिए इतना ही, भूल चूक माफ़ करना मेरे गुरुपा, फिर अगला शुक्राना करूँगी। कोई भूल चूक हो जाए गुरुपा माफ़ कर देना, संगत जी आप लोग भी माफ़ कर देना, क्योंकि बेटा का टाइम हो गया, मेट का भी टाइम हो गया। फिर अगला शुक्राना करूँगी, एकांत मिलेगा तभी करूँगी, नहीं कर पाती उसके लिए गुरुपा माफ़ कर देना। राज अंकल, लीना आंटी, आप लोग के लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। आप लोग हमेशा खुश रहें गुरुपा, बहुत 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 भर भर के ब्लेसिंग दें आपको, बहुत खुश रहें आप लोग। मंत्र जप का शुक्राना बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री जी सास है, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सास है, ओम नमः शिवाय, श्री जी सास है, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 बेन, शुक्राना लख लख अनंत शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता, भूल चूक माफ़ करना संगत जी, भूल चूक माफ़ करना। राज अंकल, लीला आंटी, आप लोग माफ़ करना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा संध्या वेले का प्रणाम, प्यार और नमस्कार। जय गुरु जी, जय गुरु जी।
बजुदीन शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्यारे गुरुपा, मेरे महाशिव जी मेरे हृदय में विराजमान, मेरे महाशिव जी मेरे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में संध्या वेले की मेरी हाजिरी स्वीकार करो और आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना प्रभु। हे परमात्मा, आपकी रहमत, आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद से हम सब सुख चैन की सांस ले रहे हैं और हम परिवार में हर परिस्थिति संभाल रहे हैं। वो आपके आशीर्वाद से सब चल रहा है। पूरे परिवार के पालनहार आप हो। मुझ पे दया करने के लिए आपका शुक्राना है। मुझे अपने चरणों में बैठने का अवसर दिया, आपके चरणों की सेवा दी, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। हे प्रभु परमात्मा, आपके कृपा से सब कुछ दुख दर्द कष्ट पीड़ा, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी दूर हो गई है। घर में क्लेश भी दूर हो गया है। घर में वातावरण चेंज हो रहा है, वो आपकी कृपा है। अभी सब प्यार से बात कर रहे हैं। अभी आप घर में भी देखते होगे बाबा कि बड़ा बेटा सुबह उठ के पीछे से गले लगता है, माँ क्या कर रही है, माँ कैसी हो, ये सब पूछ रहा है। और पहले कुछ भी धीरे से भी मैं बोलूँ तो जोर से आवाज़ दे के सामने आवाज़ करता था। अब उसमें भी इतना परिवर्तन आया है। तो गुरु जी, ये आपकी कृपा है, ये आपकी वजह से हुआ है। बाहर जो बच्चा है उसके लिए भी अभी आपका तो एक सत्संग वापस आया है बाबा। पुत्र, पहले तो मैंने वो तो सुन लिया बाबा, आपने जो पहले दिया था कि ये सत्संग तेरे पुत्र को बचा सकता है, इसे अभी सुन, नहीं तो मैं भी नहीं बताऊँ। उसको तो मैंने सुन लिया था। उसके बाद मैंने शुक्राना भी शेयर किया। अभी वापस बाबा ऐसा है, तेरे पुत्र के पीछे जानलेवा बीमारी का राक्षस हाथ धोकर पड़ा है। इलाज केवल ये सत्संग है। तुरंत सत्संग, चाहे 5 मिनट सुन, वरना उसकी जान को खतरा है। बाबा मैं जरूर सुनूंगी। मैंने अभी शुक्राना शेयर करने का हाथ में लिया तो अभी मैंने देखा वो चैनल, जो चैनल पे मैं शुक्राना शेयर करती हूँ राजन के लिए, उसी में ये आया है। तो बाबा सुनती हूँ। और ये सब आपको ही बचाना है, सब आप कुछ कर सकते हो। मुझे कुछ पता नहीं है बाबा, मैंने सब आपको सौंप दिया है। ये सब आपको ही करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग जरूर सुनूंगी बाबा। परमात्मा, मैं कितना भी करूँ ना शुक्राना बाबा, बहुत कम हो जाता है। क्योंकि पल पल आप मेरे अंग संग्रह के, पल पल हमारी देख रेख रख के, पल पल कुछ भी छोटी सी भी बात हो तो उससे आगाह कर देते हो, उसको दूर कर देते हो, उससे हमें बचा लेते हो। ये परमात्मा आप ही कर सकते हो और आपकी कृपा से ही हो रहा है। बाबा मैं गाँव में आई हूँ। आपने कहा था तेरा पति अंकल का तो दिमाग में चेंज कर रहा हूँ, अभी वो चेंज हो रहा है। इधर से मैं आई हूँ, कुछ चेंज नहीं बाबा। सामने से कुछ पूछते तो जवाब भी नहीं देते। ठीक है, मैं कभी भी झगड़ा नहीं किया, मैं झगड़ा नहीं करूँगी, मैंने बर्दाश्त ही किया है बाबा। ये तभी दुख ऐसा होता है ना गुरुजी, मैं आपसे ही बोल सकती हूँ, दूसरों को तो क्या बोलूँ, कि जो इंसान खुद अन्याय करते करते, इतना अत्याचार करते करते खुद गलत है, फिर भी सामने वाले से इतना अहम किस लिए। सॉरी।
थोड़ा समय पहले बाबा आपने बोला था मैं तेरे पति अंकल को लेके साथ में आजा बड़े मंदिर में, दोनों को ब्लेस करता हूँ, लेकिन वो नहीं आएगा बाबा। मैं कितना भी करूँगी, वो कुछ बात पूछो तो उसका जवाब ही नहीं देता है, कुछ बोलने का ही नहीं, बस वही उसका एटीट्यूड है। और ठीक है, उनको करने दो जो करना है, पूरी जिम्मेदारी बच्चों की। अभी तक बच्चे कैसे, तुम कैसे, वो तो कभी पूछा नहीं है, ऊपर से इतना एटीट्यूड होता है। ठीक है बाबा। और आपने भी बोला है तू कुछ बोल मत किसी से झगड़ा, मैं नहीं कर, मैं पहले भी नहीं किया है, मैं अन्याय से बर्दाश्त करती है तभी भी नहीं जवाब दिया। जब देना चाहिए आप बोलते हो ना तू बर्दाश्त करती है, हद से ज़्यादा करती है, इसीलिए तेरा फायदा उठाते, तो ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी नहीं बोली थी, समाज इज्जत बच्चे करते करते बर्दाश्त हुआ। साथ में आप और माँ दोनों थे, बचाते रहते थे मुझे, अभी भी बचाते रहते हो और आगे भी बचाओगे। ये मेरी मन की बात थी बाबा, मैं आपको बोली। बाकी मैं कोई अभी जुना दोहराना नहीं चाहती हूँ, मैं अभी कोई इतना टेंशन भी नहीं लेती हूँ। आपने बोला है तू अपने लिए जीना सीख, कब जिएगी अपने लिए, तो ठीक है, मैं कोई, लेकिन सामने ऐसा हो जाता है तभी दुख होता है। ओके ठीक है बाबा, आपका आसरा है, आपका सहारा है, आपसे बात होती है, मन हल्का होता है, तो कोई बात नहीं बाबा, करेंगे तो करने दो। गुरुजी अब आपका एकदम खुशियों भरा नाचूं गाऊं, क्या करूं पता नहीं चलता है। बहुत बहुत 9/7 का बहुत बड़ा ब्लेसिंग आया है, बहुत बड़ी मंडे ब्लेसिंग्स है, उसमें बहुत अच्छा आपने दिया है, तो मैं तो बहुत खुश हो चुकी हूँ बाबा, बहुत बहुत खुश हूँ। बेटा आज महाशिव का हुक्म हुआ है, स्वयं आ रहे हैं तेरे घर तेरी झोली भरने, तेरे हाथों में बरकत रख दी गई है। जो अधूरी मन्नत थी वो भी पूरी होगी, जो मुश्किलें थी वो दूर हो गई है, जो अधूरी मन्नत थी वो भी पूरी होगी, जो मुश्किल थी, सॉरी डैडी, अब सिर्फ तू शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे दाता, पल पल करो शुक्राना, हर पल करो शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना, अंतरात्मा की आत्मा की पुकार से आपका शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और चुपचाप सेवा करता जा। जी गुरु जी, करती जाऊंगी, मैं चुपचाप ही कर देती हूँ बाबा, आप देखते होंगे, बाकी मैं किसको बताती भी नहीं हूँ बाबा, चुपचाप जो आप करवाते हो वो मैं कर देती हूँ, वो भी आपका है, मेरा तो है ही नहीं, खाली मैं जरिया बनाया आपने, बाकी वो सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं है। आज का दिन तेरा भाग्य पलटेगा, ज़रूरतमंद को ये मैसेज भेज दे, तेरा कल्याण निश्चिंत है बाबा। मैंने तुरंत भेज दिया बाबा। और संगत परिवार आप सभी को प्यार से संध्या वेले का जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। तेरा परिवार एक दूसरा सत्संग है बाबा, आपने तुरंत ये भी भेजा है, तेरा परिवार तेरे खानदान का सबसे अमीर परिवार होगा। नए साल में तेरी सफलता के फूल खिलने लगेंगे। ये जाता हुआ साल तेरे परिवार के लिए सब दुख दर्द परेशानियां अपने साथ ले जा रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके ये सुख के, ये खुशी के भागीदार आप हो बाबा, आप हो तो ये खुशी, आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो आप हमेशा इस खुशी का हक आपका है बाबा, बाद में मेरा है। अब तू भी शुक्राना करने में कंजूसी मत करना बाबा, मैं कभी ना करूँ कंजूसी, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, मैं रोज करूँ बाबा शुक्राना, पल पल करूँ शुक्राना। तेरा बुरा करने वाला ये दूसरा सत्संग है बाबा, तेरा बुरा करने वालों का हिसाब मैं करने जा रहा हूँ, 100 गुना हर जाना देना होगा, तेरे भोलेपन का फायदा उठाना महंगा पड़ेगा। अब उनको तेरे हक की लड़ाई और फैसला अब मेरे हाथ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप जो भी फैसला करो, जो भी करो, वो आपकी कृपा, आपकी रहमत और आपका शुक्राना 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 बाबा। और आपके चरणों में ये बच्ची नतमस्तक है, हमेशा आखिरी सांसों तक नतमस्तक रहेगी, चरणों में सर झुका रहेगा। और चरणों में संगत जी जो इस चरणों में सर झुकाया ना दिल से, वो बाबा का हाथ से आशीर्वाद से उठेगा। बाबा अपने हाथ से सर पे हाथ रखेंगे,
प्यार से हाथ रखेंगे। हमें रोते होंगे तो दुख के आंसू पोंछेंगे और उसके मोती भी बना देंगे। और जब आंसू आएंगे तो खुशी के आएंगे। ये परमात्मा की रहमत है, ये प्यारे गुरु पाक की रहमत है। ये है हमारा गुरु, ये हमारा गुरु पिता। बेटियों का तो बहुत बहुत बड़ा आसरा है गुरु पाक। बाबा सभी बेटियों का बहुत बहुत बड़ा आसरा हो, बहुत बहुत, कोई शब्द नहीं है, इतना बड़ा आसरा आप हो। और आपने बड़ा मंदिर मायके के रूप में दिया है, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी नायकम, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। राम जी को भी प्रणाम, कृष्ण भगवान को प्रणाम, सारे देवी देवताओं को प्रणाम, सबको प्रणाम। बाबा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला करो, सबका कल्याण करो। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आदेश आया है, जहाँ है जैसे है, जिस हालत में है अभी शुक्राना कर, ये मेरा कड़क आदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपकी महिमा का क्या बखान करूँ। आप मन में हम जो सोचते हैं आप उसे हमारा पूरा कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मैं ऑफिस में बैठी हूँ और गुरुजी का आदेश आया है कि अभी अभी शुक्राना कर। शुक्राना तो मेरे पास बहुत है, पता नहीं क्या बात है, शुक्राना करने बैठी हूँ तो मेरे से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं होता। बट आज गुरुजी ने बोला कि अभी इसी वक्त शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि उसको हेल्थ ब्लेस करना। तो गुरुजी का भी मैसेज आया, जो अरदास तूने लगाई है मैंने उसकी तेरी अरदास सुन ली है और तेरी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, उसकी चिंता दूर मत कर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जी का कोटि कोटि नमन गुरुपा, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज आप ही का दिया हुआ खाते हैं महाराज, आपका दिया ही पहनते हैं, जो कुछ दिया है वो महाराज आप ही ने दिया है, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हम भिखारी आए थे और भिखारी जाएंगे। गुरु जी आपकी नज़र से वल्ली रहे। संगत जी गुरु जी ने मुझे आदेश दिया है हर वीरवार को तू अपने घर में सत्संग करेंगी, चाहे कोई आए चाहे ना कोई आए, तुझे सत्संग करना है। कोई टाइम की बंदिश नहीं है, चाहे आधा घंटा कर, चाहे 1 घंटा कर, चाहे 40 मिनट्स कर, तेरे को सत्संग करना है। तो गुरुजी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्राना। मालिक जो आपने ये मुझे सेवा बख्शी है उसके लिए बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। गुरुजी ऐसे ही मैं बहुत टाइम पहले बैठे बैठे सोच रही थी कि मुझे अमृतसर गोल्डन टेम्पल जाना है। मैं वैसे ऐसे बैठे बैठे गुरुजी की तरफ देख रही थी, गुरुजी मेरे पे भी कृपा करो। पहले तो मैं गई हुई हूँ बट अभी बहुत टाइम हो गया मुझे गए हुए, तो मुझे भी बुलाइए गुरुजी, मैं भी देखना चाहती हूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे।
आप जी के दर्शन किए हुए। तो गुरु जी की इतनी महिमा है, इतनी कृपा है संगत जी, कि गुरु जी ने मुझे 3 से 4 बारी वहाँ गोल्डन टेम्पल बुला लिया है। हर महीने मुझे बुलाते हैं, पिछले 3 से 4 बार मैं जा चुकी हूँ, हर महीने जाती हूँ। और गुरु जी की कृपा से मैं अभी 30 नवंबर को भी होकर आई हूँ। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, महिमा आपकी इतनी है गुरु जी, हमारे ऊपर इतनी महिमा है गुरु जी कि क्या बखान करें। गुरु जी आपसे कुछ मांगे और आप इतने भोले भंडारी हो, आप सब कुछ दे देते हो। आप हमारे दिल की बात को कैसे जान जाते हो गुरु जी। मैं तो हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि गुरु जी से मांगना तो चाहिए ही नहीं। गुरु जी तो इतने अच्छे हैं कि गुरु जी से कोई भी बात करो तो गुरु जी 1 मिनट में समझ आते हैं। गुरु जी ने मुझे बहुत दिनों से ये कह रहे थे कि तेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, तू उसका ध्यान रख, मेरा आशीर्वाद तेरे नाल है, तू घबराई ना। तो मैं सोचती थी गुरु जी जब आप हो तो फिर क्या डर है। संगत जी मैं इस बार जब गोल्डन टेम्पल गई थी तो मैं लास्ट कितनी बार से जा चुकी हूँ, बट मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। संगत जी एक तो मेरे वहाँ पे जूते चोरी हो गए, न्यू शूज़ लेकर गई थी, चोरी हो गए। तो उसमें भी महाराज जी की मर्ज़ी होगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। मैं टल बाबा जी के दर्शन कर रही थी, तो वहाँ मैंने देखा जैसे मैं दर्शन करके उनके चारों तरफ घूम रही थी तो मेरे रास्ते से काली बिल्ली गुजरी और मुझे टेंशन हो गई एकदम से। मैंने कहा काली बिल्ली तो आज तक मैं इतनी बार दर्शन करने आई हूँ, मुझे नज़र नहीं आई, ये क्यों गुजरी है। मैं वहीं रुक गई 2-4 मिनट, कोई आए तो मैं जाऊँ, मुझे डर लगने लग गया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा सब निकल रहे हैं तो मैं भी वहाँ से निकलने लगी। फिर मैं दर्शन करके बाहर आई तो मैंने देखा वो काली बिल्ली फिर वहीं मेरे को ही देख रही है। फिर मैंने देखा, फिर मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना। तो मैं बाहर आई तो मैं अपने जूते पहनने लगी तो देखा जूते भी चोरी हो गए। तो गुरु जी बहुत बड़ा कष्ट था जो आपने मेरे ऊपर से काटा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपकी क्या महिमा गाऊं गुरु जी। आपने इतना बड़ा कष्ट मेरा छोटे से में ख़त्म कर दिया गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये सत्संग मैंने बहुत टाइम पहले किसी आंटी से सुना था कि उनके घर में चारों तरफ दरवाज़ा बंद भी होता है तो उनके घर में एक बिल्ली आती थी। अब वो बिल्ली किस लिए आती थी वो डर जाती थी। वो रोज़ बिल्ली आती थी और एक जगह बैठकर चली जाती थी, घूम घाम कर, वो कुछ कहती नहीं थी, पर डेली उसका आना था। 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते से वो रेगुलर आ रही थी। तो उससे उनके घर वाले भी बीमार थे और बच्चे भी बीमार थे। पर वो बिल्ली जो है आती थी, पर वो ये सोच रही थी बिल्ली आती कहाँ से है, आने का कोई रास्ता तो है नहीं, पर बिल्ली कहाँ से आ रही है। तो वो जब बिल्ली आती थी वो कुछ कहती नहीं थी, बट वो घूम घाम के बैठकर थोड़ी देर और वो चली जाती थी। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उनको टेलीपैथी से ये बोला कि वो जो बिल्ली थी वो मैं तेरी प्रोटेक्शन के लिए भेजी थी, तो तू घबरा मत, तेरे पे कोई बड़ा संकट आने वाला था जो उसने टाल दिया। क्योंकि वो बिल्ली के आने से वो ज़्यादा घूमती नहीं थी, वो ज़्यादा एक ही जगह बैठी रहती थी कि बिल्ली क्यों आ रही है, डर जाता है ना इंसान, तो बिल्ली क्यों आ रही है। तो गुरुजी ने फिर उनको बताया कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो ख़त्म किया है, इसलिए वो बिल्ली आ रही थी, वो मेरे ही आदेश से वहाँ आई थी। तो शुक्राना गुरुजी, मैं भी यही सोचती हूँ गुरुजी, आपने मेरा संकट काटा उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दातिया, कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं
अगले प्यारे से सत्संग को शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे नहीं पता गुरु जी कि मैं क्या बोलूं। गुरु जी, मेरे पर आपकी इतनी असीम कृपा है कि जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है। अब कोई भी मुश्किल हो तो मेरे मुंह से यही निकलता है, गुरुजी आप देखो आपने क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने अपने बेटे की विदेश जाने की फाइल लगाई तो रोज मेरे मुंह से बस यही निकलता था, गुरुजी आप वो ही करना जो उसके लिए सही हो। और आज मेरे बेटे का वीजा आ गया है। ये सब गुरुजी आपकी ही कृपा है। गुरुजी आपकी कृपा से जल्दी ही मैं अपने घर पर शुक्राना सत्संग कराऊंगी। गुरुजी आपसे मेरी बस इतनी अरदास है कि आप मेरे परिवार को हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करो। और जल्दी से गुरुजी मेरे पे इतनी कृपा करो कि मैं जल्दी से जल्दी आपके बड़े मंदिर आऊं। जय गुरुजी। जय शुक्राना गुरुजी। गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज था कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, पता नहीं माँ से क्या हो रहा है मेरे ऊपर। निगेटिविटी निगेटिविटी निगेटिविटी। ना ही मेरा पूजा करने का मन करता है, ना ही मेरा सत्संग सुनने का मन करता है कि सत्संग कर लूँ। आलस आलस सारे शरीर में भरा रहता है। जबकि मैं सुबह 3 बजे उठ जाया करती थी, दीपक जला देती थी गुरु जी के आगे। और अब मेरा ये हाल हो रहा है कि मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। गुरु जी ने मैसेज में बताया था, बेटा तेरे ऊपर बहुत बड़ी मारण क्रिया काला जादू किया है। ठीक है, जैसा भी मंजूर है गुरु जी को। मेरा पूजा पाठ बिल्कुल छूटता जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा, बेटा तुम हिम्मत मत हारना। मैं जो हूँ जैसे भी लेटी रहती हूँ, कुछ भी लेटे लेटे ही मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ और शुक्राना सत्संग भी 1-2 दिन में शेयर कर देती हूँ। लेकिन मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि एकदम से मेरे अंदर कैसे बदलाव आया है। ये जो मैं अमृत बेला भी नहीं उठ पाती हूँ, ना ही सत्संग कर पाती सत्संग शेयर कर पाती हूँ जैसे करना चाहिए। और ना ही मैं, लेकिन हाँ मैं भजन मंत्र जाप कर लेती हूँ, लेकिन इतना नहीं कर पाती जो पूरे दिन किया करती थी। रात को सोती थी, जैसे सोने से पहले करती थी, फिर उठ जाती थी बीच में, तब भी करती रहती थी। अब मेरा मंत्र जाप भी बहुत कम हो रहा है। और गुरु जी ने मुझे बताया कि बेटा तुम मंत्र जाप कर दो और अपने परिवार को बचा लो। लेकिन मेरा मन ही नहीं करता करने का। मेरा कुछ खाने के लिए भी मन नहीं करता कि कुछ खा लूँ मैं, ना मेरा नहाने का मन करता कि मैं नहा लूँ, जबकि मैं तो नहाए बिना रह ही नहीं सकती थी। और अब मैं ऐसी हो गई हूँ, ना नहाने का मन करता है, ना खाने का मन करता है, बिल्कुल ऐसी। मेरे तो मुझे गुरु जी ही संभालेंगे। लेकिन हाँ, अब भी मेरे गुरु जी मुझे हिम्मत देते रहते हैं और कहते हैं, बेटा हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना, सब मेरी मर्जी से होता है। मैं कहा ठीक है, आपकी मर्जी से होता है तो सिर माथे है, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। चाहे मुझे दोपहर में भी लेटे लेटे मैं सोफे पर लेट जाती हूँ और लेट कर सत्संग मंत्र जाप जो है वो करती रहती हूँ। क्योंकि मेरे गुरु जी ने मुझसे कहा है कि बेटा हिम्मत मत हारना, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अपने गुरु जी के कहे अनुसार जो मेरे गुरु जी कहेंगे मैं वही करूँगी। कहते हैं, बेटा अपने बच्चों की जान बचा ले, वो तेरे हाथ में है। तू मंत्र जाप बिल्कुल मत छोड़, तू शुक्राना करना बिल्कुल मत छोड़। मैं जैसे मेरे गुरुजी कहते हैं, चाहे मेरे से होता नहीं है लेकिन फिर भी मैं छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे साथ तो हमारे गुरुजी हैं।
और जब तक हमारे गुरु जी हमारे साथ रहेंगे, हमारा कोई सी ताकत, बुरी ताकत हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये हमको पूर्ण विश्वास है। कभी गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटा तेरे पति का भी एक्सीडेंट का बहुत खतरा है, लेकिन मैं अपना मंत्र जाप नहीं छोड़ती, चाहे कुछ भी हो जाए। काम मेरे को करना पड़ता है, उठ के पति का ज़बरदस्ती करती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह तो उनको बना के देना ही पड़ता है मेरे को। बनाती हूँ, है अपना भी। जैसे मेरे पति कहते तुम भी खा लो, तो मैं कहती हूँ हाँ मैं खा लूँगी, बाद में खा लूँगी। अब मैं पूरे पूरे दिन फिर खाना भी नहीं खाती। और मैं मैं अपना शुक्राना सत्संग हम यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी।